माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का निबंध सदाचार का तावीज़ के प्रश्न उत्तर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषय बोध में जो एक या दो पंक्ति वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? तो इसका उत्तर आएगा, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात दरबारियों से पूछी। अगला प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? इसका उत्तर आएगा, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा। अगला प्रश्न है, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? तो इसका उत्तर आएगा, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। अगला प्रश्न है, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? तो इसका उत्तर आ जाएगा, साधु ने राजा को एक तावीज़ दिखाया। अगला प्रश्न है, साधु ने तावीज़ का प्रयोग किस पर किया? साधु ने तावीज़ का प्रयोग एक कुत्ते पर किया। अगला प्रश्न है, तावीज़ों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? उत्तर आ जाएगा, तावीज़ों को बनाने का ठेका साधु बाबा को दिया गया। आखिरी प्रश्न है, राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा, राजा वेश बदलकर पहली बार 2 तारीख को कार्यालय गए थे। आगे हम करेंगे इस पाठ के जो 3 या 4 पंक्ति वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया? बहुत ही आसान है। दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखाई देने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत बारीक होता है और उनकी आंखों को तो महाराज की विराटता देखने की आदत हो गई है, इसलिए उन्हें बारीक चीज नहीं दिखती। यदि उन्हें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें उन्हें महाराज की ही छवि दिखेगी, क्योंकि उनकी आंखों में तो केवल महाराज की ही सूरत बसी हुई है। अतः ऐसी स्थिति में किसी और वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमें यही समझ आता है कि जो दरबारी हैं वो राजा को मक्खन लगा रहे हैं, एक टाइप का कह सकते हैं बटरिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी जो इमेज है राजा के सामने वो अच्छी बनी रहे कि हमें तो आपके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। अगला प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? तो ये बहुत ही फनी सा आंसर है। जब विशेषज्ञों ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तब उनकी ये सारी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और बोले कि ये सभी गुण तो ईश्वर में होते हैं। तब इन सभी गुणों के बारे में सुनकर उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। तो ये बात तो फनी हुई ना कि अगर कोई भी चीज़ के जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, अगर वो इस टाइप के हैं तो वो हर चीज़ ईश्वर थोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? तो जो राजा था उसने अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार से बहुत परेशान होकर विशेषज्ञों को बुलाया था। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार करके राजा के आगे रख दी थी, जिसको लागू करना बहुत मुश्किल था। उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो सारी जो व्यवस्था थी वो उलट पुलट हो जाती और नई नई कठिनाइयां भी पैदा हो सकती थी। इसलिए जो भ्रष्टाचार था उसका कोई और हल ना दिखाई देने के कारण राजा चिंतित रहने लगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अगला प्रश्न है, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? साधु ने भ्रष्टाचार और सदाचार के बारे में बताते हुए कहा कि यह दोनों मनुष्य की आत्मा में ही होते हैं। जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है तो किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। इसी आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। अगला प्रश्न है,
साधु के तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? राजा को राज्य में से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए थे। इसलिए एक मंत्री के सुझाव पर उन्होंने साधु बाबा को ही तावीज बनाने का ठेका देने का निर्णय किया, ताकि वे स्वयं ही अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर दे। तब तावीज़ों को बनाने का कारखाना खोलने के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए पेशगी दी गई। अगला प्रश्न है, तावीज किस लिए बनवाए गए थे? राजा ने अपने राज्य में हर जगह फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तावीज बनवाए, क्योंकि साधु बाबा के अनुसार जिस आदमी की भुजा पर यह तावीज बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। उसने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग भी किया था। यह तावीज कुत्ते के गले में बांधने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इसलिए तावीज की यह विशेषताएं सुनकर राजा ने साधु को करोड़ों तावीज बनाने के लिए कहा, ताकि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर इसे बांधा जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आखिरी प्रश्न है, महीने के आखिरी दिन तावीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे? महीने के आखिरी दिन राजा वेश बदलकर तावीज का प्रभाव देखने के लिए एक कर्मचारी के पास गए और उसे 5 रुपए का नोट दिखाया। तो उस कर्मचारी ने नोट लेकर अपनी जेब में रख लिया। तो राजा ने तभी उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? कर्मचारी ने अपनी आस्तीन चढ़ाकर राजा को तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना तो तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है सारे खत्म हो जाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।